अपवर्क के क्लाइंट ने मुझे कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी एक होम पेज बनाने के लिए, और इस पैराग्राफ से ही कुछ चीज़ें समझते हुए, रिक्वायरमेंट समझते हुए हमने कुछ इस तरह से मूड बोर्ड बनाया। और ये पूरा मूड बोर्ड बनाया ड्रिबल और बिहान से कुछ कीवर्ड्स लिखते हुए, रिसर्च करते हुए, इस तरह से सेक्शंस के एग्जांपल्स लेते हुए हमने एक साथ रखा। यहीं से हमने कलर जो सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सोचा और कलर डिसाइड किया, एंड देन हमने ये पूरा पेज बना दिया। ये आप देख पा रहे हैं। तो इस पूरे पेज को बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या प्लान रहा, क्या पहले किया, क्या बाद में किया, किस तरह से सोचा इसको, तो ये पूरा जो मेथड होता है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन से डिज़ाइन को करने का, वो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको क्लाइंट अगर इन्फॉर्मेशन देता है और समझ में नहीं आता कि इस इन्फॉर्मेशन से हम कैसे पता लगाएं कि क्लाइंट को एक्चुअल में चाहिए क्या, और किस तरह से इंस्पिरेशन लेंगे हम इंटरनेट से, और फिर वहाँ किस तरह से मूड बोर्ड बनाते हुए कलर स्कीम सेलेक्ट करेंगे, एंड ये भी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं कि पूरा जो पेज है उसमें कौन कौन से सेक्शंस आएंगे और किस सेक्शन में किस तरह का कंटेंट आता है और किस सीक्वेंस में आता है। तो सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं बनाएंगे हम लोग, एक यूएक्स भी करेंगे कि एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कौन सा सेक्शन पहले आना चाहिए, किस सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए और वो क्यों होता है। तो पूरा एक स्ट्रेटजी बनाते हुए हम लोग ये जो पेज है उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कि क्लाइंट ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, तो क्लाइंट ने मैसेज किया है कि आई वांट अ वेब पेज, एक वेब पेज चाहिए क्रिएटिव एजेंसी के लिए, जिसका इसने एक बार डमी नेम दे दिया है डीजी सॉल्यूशंस। ओके, और इनकी 3 सर्विसेज हैं, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। ओके, वी डोंट हैव कलर चॉइसेस एंड एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग नहीं है इनकी, कोई भी कलर्स या फिर फॉन्ट्स, इमेजेस वगैरह की कोई चॉइस नहीं है, हमें बनानी होगी। इट मीन्स ओके, इसने बोला कि डमी लोगो यूज़ कर लीजिए एक बार, और मिनिमल वाइट सा डिज़ाइन चाहिए होम पेज का। ओके, और वाइट थीम में चाहिए, राइट। और है आर पेज मस्ट हैव समथिंग अबाउट आर कंपनी, इसकी इनकी कंपनी के बारे में भी कुछ एक पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन हो, और पोर्टफोलियो के बारे में भी हो, क्योंकि इसने कहा है कि इसकी केस स्टडीज़ हैं इसके पास, वो लगाना चाहेंगे। ओके, फिर टेस्टिमोनियल सेक्शन भी चाहिए, और इनके पास एक आर्टिकल राइटर है तो ये आर्टिकल्स भी शेयर करेंगे। इट मीन्स कि ब्लॉग का सेक्शन चाहिए। और यूज़ डमी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें डमी यूज़ करनी है, इन्होंने एक्चुअल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की है। और इनका कहना है कि डेवलपमेंट जब होगी तब हम लोग अपने आप चेंज कर लेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, इसके लिए अभी हमें क्या आइडिया मिल गया कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ओके, उसके लिए चाहिए, या आईटी एजेंसी है, राइट, वेब डेवलपमेंट और मार्केटिंग एजेंसी है, राइट। तो ये कीवर्ड्स निकालने होते हैं सबसे पहला काम, तो कि वेबसाइट किस चीज़ की है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिसर्च कर सकें ड्रिबल पे या बिहांस पे। ओके, तो वहाँ जाके हम लोग रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिसर्च करना स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में कंटिन्यूसली ये रहना चाहिए कि हमारे होम पेज पे क्या क्या होगा। तो एक हीरो सेक्शन तो होगा ही। ओके, उसके बाद एक अबाउट अस का सेक्शन हो सकता है, एंड देन उसके बाद बाकी के सेक्शंस, जैसे कि यहाँ पे बताए गए थे कि पोर्टफोलियो के स्टडीज़ का भी होगा, टेस्टिमोनियल होगा, ब्लॉग का होगा। तो ये सारे माइंड में रहने चाहिए, राइट। क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जब आप इंस्पिरेशन के लिए रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं ड्रिबल पे या बिहांस पे, तो वहाँ लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें लिखना पड़ता है आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या आईटी एजेंसी या आईटी कंपनी, लैंडिंग पेज, होम पेज, इस तरह से। या फिर आप स्पेसिफिक किसी सेक्शन का नाम लिख के भी सर्च कर रहे होते हैं कि टेस्टिमोनियल सेक्शन डिज़ाइंस, राइट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या अबाउट अस सेक्शन डिज़ाइंस, वेब डिज़ाइन, कुछ ऐसा लिखेंगे। तो ये जब लिखते हैं तो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। तो उनको मैंने क्या किया, यहाँ पे एक साथ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं। तो वहाँ से ड्रिबल बिहांस वगैरह से मैंने लेके आया और यहाँ पे मैं रखता गया जो जो मुझे अच्छे लगे, क्लाइंट की मिनिमल थीम को सोचते हुए, वाइट थीम को सोचते हुए, और उनके सेक्शंस के बारे में सोचते हुए, राइट। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे, इतने ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखे थे, इमेजेस सेव करके रखी थी, लेकिन उनमें और ज़्यादा सोचते हुए, देखते हुए, हमारी क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो रिमूव कर दी यहाँ से, और बिल्कुल लास्ट में हमने जो एग्जैक्टली हमें जो जो सेक्शंस चाहिए उनके अकॉर्डिंग डाटा मिल गया। तो क्योंकि अभी तक क्लाइंट ने हमें कुछ भी नहीं दिया, ब्लॉग का कंटेंट नहीं दिया, इमेजेस या आर्टिकल टेक्स्ट वगैरह भी नहीं दिया, अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया, तो डमी कंटेंट यूज़ करते हुए अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है बनाने के लिए, तो इन सेक्शन से ही आपको आइडिया मिल जाता है कि उनकी उन सेक्शंस के अंदर आपने लिखना क्या है। ओके,
अदरवाइज चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए तो आप इजीली टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शंस ये सब लिख ही सकते हो। ऑलरेडी मैं इसी चैनल पे चैट जीपीटी पे वीडियो बना चुका हूँ कि एक डिज़ाइनर्स उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या था कि मैंने कुछ जो मेन यहाँ पे रख लिए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे मुझे डिज़ाइंस लगे सेक्शंस के, वो मैंने यहाँ पे रखे। एंड देन यहाँ पे कुछ एनालाइज करने लगा कि कलर स्कीम कौन सी लेनी चाहिए। तो मोस्टली जो मुझे कलर स्कीम मिल रही थी, कुछ इस तरह की कलर स्कीम मिल रही थी, राइट। ये है, और इसके अलावा अगर देखें तो कुछ ऐसी कलर स्कीम भी मिल रही होती है, राइट। यही मिलती है हमें IT एजेंसीज वगैरह से रिलेटेड अगर हम लोग देखते हैं तो। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो थी कलर्स की, ये मुझे काफ़ी सही लगी, तो इसे ही क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 कलर्स मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे भी देखें तो ये 2 कलर्स जो हैं वो मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं। और कलर व्हील के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आमने सामने ये 2 कलर्स आ रहे हैं, राइट, अपोजिट डायरेक्शंस में अपोजिट कलर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे कलर व्हील में, तो ये कंफर्म है कि ये कलर्स हम लोग ले सकते हैं। हर बार आपको कलर व्हील में देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे चेक किया और मुझे काफ़ी सही लगा कि हाँ ठीक है, कलर व्हील के अकॉर्डिंग भी है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस हमें मिल गए थे, जैसे हीरो सेक्शन है ये वाला, तो इसमें मुझे ये काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था कलर वाइज, और लेआउट वाइज मुझे ये ठीक लग रहा था, और अदरवाइज मुझे ये सही लग रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक साइड में इमेज है, एक साइड में टेक्स्ट है, कुछ बटन्स हैं, और नीचे सर्विसेज के छोटे छोटे आइकन्स वगैरह लगे हुए हैं। तो क्यों ना हम भी इस तरह से यूज़ करके देखें, राइट। और ऊपर मेन्यू आई ही जाएगी, मेन्यू आइटम्स आ जाएंगे, राइट। तो इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि केस स्टडी के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और ब्लॉग वगैरह के लिए इसे, और ये देख रहे हैं आप, ये टेस्टिमोनियल्स के लिए यूज़ करेंगे। ये जो सेक्शन देख रहे हैं जिसे मैंने बनाया है, अभी आप देखेंगे आगे, तो इसमें ये जो गर्ल की इमेज है वो बिना बैकग्राउंड के मुझे चाहिए थी, तो मैं फ्री पिक पे गया, कुछ इस तरह की इमेज मुझे मिल गई। इस इमेज में भी इसकी जो टी शर्ट का कलर है वो ऑलमोस्ट वही कलर है जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये वाला देखिए यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ एक कलर्स इमेजेस जो होती हैं वो कलर्स के साथ प्रॉपरली मैच होनी चाहिए। हमारे प्रीमियम जो कोर्स है UI डिज़ाइनिंग का, उसमें भी मैंने इसको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाया है, काफ़ी आजकल लेंदी वीडियो के अंदर, राइट। तो जिन्होंने एनरोल किया हुआ है उन्हें पता होगा ये सब। ओके, तो अब डिज़ाइन कैसा स्टार्ट किया हमने, लेकिन इससे पहले आपको फुटर भी दिखा देता हूँ। फुटर आप देख रहे हैं कि डार्क है, मैंने ये सेलेक्ट किया है। ये सेलेक्ट किस लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो अरेंजमेंट है कंटेंट का, ये काफ़ी सही लगा। ये अरेंजमेंट, ये लेआउट मैं यूज़ करूँगा, ना कि बैकग्राउंड कलर। ओके, क्योंकि क्लाइंट को वाइट मिनिमल डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ पे ये लेआउट मैं यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट रहेगा ऑफ। तो क्योंकि हर एक एक चीज़ को हम डिटेल में बना के नहीं देखने वाले हैं, अदरवाइज़ ये 2 आवर 3 आवर की वीडियो हो सकती है, राइट। लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, कहाँ कितना गैप वगैरह रखते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा सेक्शन पहले बाद में डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग जो सेक्शंस हमने डिसाइड किए थे वो किस एक सीक्वेंस में रखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा ये हेडर आ जाता है, और उसके बाद में ये वाला अगर आप एरिया देखें तो ये हीरो बैनर है, तो हीरो बैनर आएगा ऑफ कोर्स। और उसके बाद में हमने 3 सर्विसेज दे दी, क्विक 3 सर्विसेज। अगर बहुत ज़्यादा होती तो फिर कुछ और सोचते हम लोग, लेकिन यहाँ पे 3 सर्विसेज थी तो हमने यहीं पे दे दिया। उसके बाद अबाउट का सेक्शन, राइट। तो देखिए अबाउट से पहले ही हमने सर्विसेज दे दी, तो यहीं पे हमने एक स्ट्रॉन्ग CTA बना दिया, एक तरीके से एंकर डाल दिया है यूज़र के माइंड में कि हम लोग क्या हैं, राइट। और हम लोग ये ग्रोथ दे रहे हैं, कुछ ऐसा हमने यहाँ पे कुछ बना के दे दिया है। और उसके बाद हमने हमारी मेन जो सर्विसेज हैं वो शो कर दी हैं। तो यहाँ तक में काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़र को पता चल जाएगी। अब वो आगे बढ़ेगा तो वो कंपनी के बारे में जानने को सोचेगा। ओके, तो यहाँ कंपनी के बारे में, क्योंकि क्लाइंट ने हमें अबाउट का सेक्शन के लिए बोला था, तो ये अबाउट का सेक्शन है, तो हमें हमेशा पुराने वाली चीज़ें नहीं करनी है, अबाउट अस, वेलकम और ये सब, ये आउटडेट हो चुका है। अभी हमने एक पावरफुल, एक अच्छी सी टाइटल देनी होती है, और वो टाइटल है ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद आवर डिजिटल क्रिएटिविटी, या कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, राइट। और फिर हमने एक बटन दे दिया गेट स्टार्टेड टुडे। ओके, उसके बाद क्या आना चाहिए कि एक यूज़र आया, उसे पता चल गया कि हाँ ये कौन है, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और अबाउट अस में भी थोड़ा सा इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप चाहें तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं। उसके बाद केस स्टडी डायरेक्ट आ गए हम लोग कि देखिए प्रूफ ऑफ वर्क। तो केस स्टडीज़ हमने यहाँ पे ब्लॉग की तरह यहाँ पे डाल दिया है, इन पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल केस स्टडी के पेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें व्यू मोर केस स्टडीज़ का आ गया, राइट। और फिर है टेस्टिमोनियल कि हमने क्लाइंट्स के लिए काम किया, ये देखिए केस स्टडी है, और अब उन क्लाइंट्स ने हमें
क्या टेस्टिमोनियल्स दिए हैं। तो अगेन वही टेस्टिमोनियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पुराना तरीका रह गया। लेट्स सी व्हाट आवर क्लाइंट्स आर सेइंग, डिस्कवर व्हाट आवर सैटिस्फाइड क्लाइंट्स आर सेइंग अबाउट अस। ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवा लिया था। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी मिनिमल सा हमें यहाँ पे सेक्शन बना लिया, और ये सेक्शन भी हमें कहाँ से मिला मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सब। ओके, मूड बोर्ड में से हमने जो लिया था वो सब। और उसके बाद आ गया हमारा ये वाला सेक्शन जो कि ब्लॉग का है, और इसी के साथ में ही हमने यहाँ पे ब्लॉग को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी दे दिया। ओके, राइट। उसके बाद है CTA। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने बनाना ही चाहिए। ये हुक होता है एक तरीके से कि आप यूज़र जो पहले ऊपर से देखते हुए आया है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हुए आए हैं, उसके बाद में हमने वहाँ CTA सेक्शन देना है, राइट। तो कुछ इस तरह का गेट इन टच टुडे, गेट स्टार्टेड टुडे, और कुछ इस तरह से एक हैप्पी फेस भी दिखा सकते हैं हम साथ में साइड में। तो वो ऊपर वाली इमेज यूज़ की है मैंने यहाँ पे, लेकिन आप अलग इमेज यूज़ करना चाहिए आपको। ओके, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन बोला था क्लाइंट ने, तो हमने कुछ कॉन्टैक्ट अस का कुछ ऐसा दे दिया, राइट। आप चाहें तो यहाँ पे साथ के साथ आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ वगैरह दे सकते हैं, लेकिन वो मैंने नीचे दे दिया जस्ट उसके बाद में, तो यहाँ नहीं दिया मैंने, यहाँ डायरेक्ट फॉर्म दे दिया। ओके, तो फुटर जो है हमने वही लिया जो हमने साइड में रखा हुआ था मूड बोर्ड में इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन ये मिनिमल वाइट में है, राइट। तो अब देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी सेक्शन बनाने लगते हैं और आपके मूड बोर्ड में वो रखा हुआ है, तो आप उसे साइड बाय साइड रखेंगे, राइट। तो ये वाला जो था आइडिया, ये थोड़ा सा मैंने यहीं से ले लिया था, इस जगह से। इसके अलावा केस स्टडी है, तो केस स्टडी के लिए मैंने थोड़ा सा ये यहाँ से आइडिया लिया था कि हाँ कुछ ऐसा मैं बना दूंगा, एक साइड में इमेज और ये 2 के सेट के साथ ये आ जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से बनाना चाहिए कि साइड में रख लीजिए, फिर आप यहाँ बनाने लगिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से कॉपी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी वाइब्स आती रहेंगी आपको, थोड़ा सा आपको ये फील आता रहेगा कि वो सेक्शन कैसा है, तो वैसा ही सेक्शन आप यहाँ पे बना रहे होंगे। कॉपी नहीं करना है, इंस्पायर होना है ऑफ कोर्स। और उसके बाद में ये वाला सेक्शन था, तो टेस्टिमोनियल में मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा देते हैं कि टॉप में हम लोग लोगो देंगे, उसके बाद क्या बोला है टेस्टिमोनियल का कंटेंट, और उसके बाद इमेज, टाइटल, और उसका क्या जो पोजीशन है किसी भी कंपनी में, तो वो यहाँ पे। तो वो आइडिया यहाँ से लिया, लेकिन हमने देखिए बिल्कुल मिनिमल अपने तरीके से बनाया है, तो ये इंस्पिरेशन है, नोट। उसके बाद हमें चाहिए था एक ब्लॉग का सेक्शन, तो ब्लॉग के लिए हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आइडिया लिया ब्लॉग के लिए, और आप अभी देख रहे हैं ये ब्लॉग का आइडिया। हालांकि यहाँ पे ही बटन मिसिंग हो गया, आई थिंक यहाँ से रिमूव हो गया गलती से। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं आपकी इधर भी कुछ ऐसा किया गया है कि 3 इमेजेस दिए दे दी, मतलब कि 3 सेक्शंस दे दिए, और एक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ से, टाइटल आ गया, कुछ डिस्क्रिप्शन आ गया, और फिर सब्सक्राइब करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए न्यूज़लेटर का ऑप्शन यहाँ से दे दिया है। तो यहाँ से हमने ये आइडिया ले लिया। ओके, एंड उसके बाद ये काफ़ी कॉमन सिटी एरिया होता है, तो ये हमने वैसे ही बना लिया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन का, तो ये वाला जो सेक्शन था, यहाँ से हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को देखा कि ये किस तरह से हो सकती है, तो कुछ ऐसा सा ही हमने बनाने की कोशिश की, कॉपी नहीं किया, इंस्पायर हुए, और एक साइड में मैप और एक साइड में हमने जो फॉर्म है वो दे दिया, राइट। और उसके बाद में फुटर है, फुटर को भी अगर देखें तो ये वाला फुटर था, तो इसे मैं इस साइड में रख देता हूँ। तो अगर आप देखें तो कुछ कुछ हद तक हमने यहाँ से इंस्पायर होके ये फुटर बनाया। ओके, ये देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही है, ये आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लिंक्स आ गए, जो होम पेज पे हमारे टॉप में है हेडर में वही वाले यहाँ पे आ गए, फिर गाइड से रिलेटेड जैसे टर्म एंड कंडीशंस का आ गया, फिर यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स आ गए, यहाँ पे लोकेशन आ गया, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल जो आइडिया है वो हमें यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से एक पूरा जो पेज है उसे प्लान किया गया कि सबसे पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही टेस्टिमोनियल यहाँ पे दे देंगे या अबाउट अस को नीचे देंगे, ऐसे नहीं, ऑलमोस्ट यही सीक्वेंस रहता है इस तरह के सेक्शंस का। चलिए, तो अभी तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से सेक्शंस आने चाहिए थे क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग, और उसे हमने इंस्पायर होके कैसे यहाँ पे रख लिया। अब सेकंड थिंग आती है कि कलर्स को यूज करने का मेथड क्या रहा होगा। ओके, तो जब हमने ये 2 कलर्स हमने डिसाइड कर लिए कि हाँ ठीक है, ये 2 कलर्स मेनली हम लोग यूज़ करेंगे, ये इसके साथ में ये, और टाइपोग्राफी के लिए ये वाले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कलर्स हैं, और इसमें मैंने ऑरेंज कलर यूज़ ना करके देखा था, लेकिन वो थोड़ा अजीब लग रहा था, तो इसे CTA का कलर हमने ले लिया, राइट। एक्सेंट कलर, जिससे कि हमारे सारे CTA बटन्स आए हैं, ये वाला देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये कलर है, यहाँ पे भी है। तो ये चीज़ आपने हमेशा देखनी है कि आपके जो CTA बटन्स हैं या लिंक्स हैं या कोई भी ऐसा सेक्शन जिसे आप
हाईलाइट करना चाहते हैं कॉल टू एक्शन की तरह, तो वो सारे एक ही कलर में होने चाहिए और उस कलर में ज़्यादातर और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली उन बटन्स के आसपास कोई और उस कलर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होता है। बटन की इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, राइट। तो कलर्स इस तरह से हमने लिए और जो एक थोड़ा सा डार्क में था और एक लाइट में था, थोड़ा ऑरेंज और थोड़ा सा जो येलोइश टोन में था, तो वो दो अलग अलग हमने यहाँ ले लिए और एक ये कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा और तो हमने यहाँ पे कोई कलर लिए नहीं है, हमारे यहाँ पे वही कलर्स यूज हो रहे हैं। और जो ये CTA का पूरा एक सेक्शन है, तो इस पूरे सेक्शन को ही हमने उस कलर में हाईलाइट किया है। होता क्या है, जब यूज़र ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा होता है इस तरह से, तो उसे जो कलर है उसे हैबिचुअल हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये कलर है, इस पे क्लिक होगा डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पे था और फिर यहाँ पे व्यू केस स्टडी का जो टेक्स्ट लिंक है उसमें भी वही कलर मिला। एंड देन जब उसे वो कलर काफ़ी बड़ा इस साइज में दिखा CTA में, तो इस बैनर पे वो स्पेशली ध्यान देगा, ओके। और यहाँ पे फिर हमने बहुत अच्छी सी एक लाइन लिखनी होती है, राइट, और जो इम्प्रेस कर सके, राइट, यूज़र को कस्टमर में कन्वर्ट कर सके, राइट। और एक अच्छी सी इमेज चाहिए होती है, फेस, ह्यूमन फेस, ताकि वो रिलेट कर सके अपने आप को। ये हो गया जी कलर्स का, राइट। और हमने जो फॉन्ट में जो कलर्स लिए हैं वो यही वाले हैं दोनों, जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हुए थे, राइट। ये हमने यहाँ पे कलर्स लिए हुए हैं, ब्लैक नहीं है, और प्योर ब्लैक तो अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादातर आपने नहीं लेना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग जो कंटेंट है उसका साइज़ वगैरह के बारे में, ओके। तो ये जो पेज है वो 1440 साइज़ का मैंने पूरा आर्टबोर्ड ले लिया था, और इस पे आप जो ग्रिड देख रहे हैं ये ग्रिड मैंने बना ली थी, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग ये काम किया गया है। अब मैं ग्रिड ऑन करके आपको लेआउट के बारे में बता देता हूँ, राइट। तो लेआउट को आपने कैसे डिसाइड करना है, देखिए लोगो है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और दूसरा साइड में जो कंटेंट है वो यहाँ पे एग्जैक्टली एंड हुआ है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो ये दोनों साइड में एग्जैक्टली यहाँ एंड हुए हैं, स्टार्ट और एंड आप देखेंगे प्रॉपरली। एंड इसका अंदर का जो कंटेंट है उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ तक रहे, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 आप देख रहे हैं कॉलम्स हैं, इसमें मैंने फिक्स कर दिया है, इसे 6 कॉलम में फिक्स कर दिया है। अगर मैं इसे इस तरह से करता हूँ तो ये प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव तरीके से मूव हो रहा है। ये हेल्प कब करता है, जब आप इसको रेस्पॉन्सिव साइज में बना रहे होते हैं, मोबाइल साइज में बना रहे होते हैं, तब आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है इस तरह का, अगर आपने ऑटो लेआउट के थ्रू बनाया हुआ है तो, राइट। तो ये क्या किया हुआ है, ये आप देखेंगे ये पूरा मैंने फिक्स कर दिया है, और अंदर का जो है इसे फिल किया हुआ है, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट देखोगे इसे भी फिल किया हुआ है, इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है। और ऑटो लेआउट को आपने अच्छे से समझना है तो इसी सीरीज़ में पहले प्रॉपरली फिग्मा का कोर्स चल रहा है, तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें ऑटो लेआउट का स्पेशल चैप्टर है विद एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड करने के लिए, ओके। तो ये हुआ। एंड ये जो बटन है वो भी ऑटो लेआउट में बनाया हुआ है, अगर मैं इसमें टेक्स्ट कुछ कम लिखता हूँ तो ये बटन उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये सब फोटो लेआउट्स के अंदर बने हुए हैं, काफ़ी इजी होता है इसमें काम करना। जैसे कि अभी आप यहाँ देखें ये सेक्शन 2 और चाहिए मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा पेज, ये देखिए पूरा पेज, यहाँ से सेक्शंस नीचे वाले भी प्रॉपरली उसके साथ में पिसक रहे हैं नीचे की तरफ, ओके। तो ये ऑटो लेआउट का ही कमाल है कि ये पूरा पेज हमारा उस तरीके से प्रॉपर तरीके से बिहेव करेगा, कुछ भी कम या ज़्यादा करना पड़ा तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सेक्शन से इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ईच सेक्शन को, अगर आप ये देखो इसे सेक्शन को, फिर इसे सेलेक्ट किया, फिर इसे, इन सभी को सेलेक्ट करते हुए मैंने एक साथ इन सबको एक साथ ऑटो लेआउट भी कर दिया। इंडिविजुअली तो ये ऑटो लेआउट होते ही हैं, अगर आप देखें तो ये अपने आप में ऑटो लेआउट है, ये सेक्शन अपने आप में ये ऑटो लेआउट में किया हुआ है, राइट। लेकिन ईच सेक्शन को, यानी कि पूरे जितने भी सेक्शंस टॉप टू बॉटम तक हैं उन सबको सेलेक्ट करते हुए पूरे को एक ऑटो लेआउट कर दिया गया, राइट। ये देखिए पूरे को एक ऑटो लेआउट कर दिया, इसलिए ये इस तरह से प्रॉपर तरीके से बिहेव कर रहा है, ओके। तो बात हम लोग कर रहे थे कुछ लेआउट की, यहाँ पे मार्जिन गैप्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमेशा आपके अपने डिज़ाइन के अंदर होनी चाहिए, आपने फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है, वो है फ़ॉन्ट के साइजेस के बारे में, या फिर मार्जिन पैडिंग्स वगैरह के बारे में, गैप्स कितने कैसे रखने हैं आपने। सबसे पहले तो आपने वो देख लेना चाहिए, चैप्टर हमारा इसी सीरीज़ के अंदर है, इसी कोर्स के अंदर यूट्यूब में ही, जिसमें स्टाइल्स बनाना बताया, तो उसमें कैरेक्टर स्टाइल और कलर स्टाइल्स बनाना मैंने बताया है। तो कैरेक्टर स्टाइल्स के अंदर अगर देखें तो टाइटल जो है वो हमने यहाँ पे 40 साइज़ का लिया है, और दूसरा साइज़ जो है वो हमने 32 लिया है, और उसके बाद थर्ड वाला जो है वो लिया है 24। तो 8 के पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भी चल रहे हैं टेक्स्ट के साइज़ में, ओके।
तो ये सबसे बड़ी हेडिंग है, H1 कह सकता है, 40 की हो गई। फिर ये एक सब हेडिंग है, एक सेक्शन की हेडिंग है, राइट। तो सेक्शंस की हेडिंग जो आएगी वो 32 को हम लेके चलेंगे, तो हर सेक्शन की हेडिंग में यहाँ पे भी देखिए 32 का साइज है, यहाँ पे भी 32 लेना है, राइट, यहाँ पे भी 32 लेना है। तो ये सब 32 के हो गए। ओके, उसके बाद ये जो है ये ईच सेक्शन के अंदर की हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स कह सकते हैं इसे हम लोग। तो ये जो है ये 24 है, तो ये हर जगह 24 है। ऑफकोर्स ये चारों तो 24 है ही, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो ये भी 24 में ही है, राइट। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बॉडी टेक्स्ट कहेंगे हम लोग, तो ये बॉडी टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 24 का लिया गया है, और ये भी 24 का है, क्योंकि ये टाइटल और उसका सब टाइटल कहेंगे हम लोग। तो ये भी टाइटल ये 32 का है, और ये भी 24 का है। तो ये 24 है, ये 24 है, और ये भी 24 है। तो जब आपका डिज़ाइन कोई देखता है तो ये सिमिट्री उसका माइंड अपने आप देख रहा होता है, और वो डिज़ाइन उसे अच्छा दिखाई देता है, राइट। उसके बाद इसके अंदर में जो हमने सब टाइटल्स देखे थे वो यही थे, देखिए 24 यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे 24 है। अब बॉडी टेक्स्ट, ये वाला बॉडी टेक्स्ट है 16 पिक्सल का, ओके, और यहाँ पे भी देखोगे ये भी 16 है। तो हर जगह आपको ये बॉडी टेक्स्ट जो है वो 16 मिलने वाला है, तो ये आपने ध्यान रखना। तो यहाँ दो बॉडी टेक्स्ट मैंने लिए हैं, ये 16 वाला और ये वाला जो था वो 24 का मैंने लिया था। तो पूरे इसमें अगर डिज़ाइन में देखेंगे तो सिर्फ बॉडी टेक्स्ट 2 ही साइज़ के हैं। टाइटल्स देखें तो H1 तो सबसे पहले यहाँ पे आई गया, जिसे हम डिस्प्ले फॉन्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शंस का टाइटल है जो हम लोग H2 कह देंगे, तो सेक्शन का टाइटल ये और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये सेक्शंस का टाइटल है। तो नंबर 2 साइज हो गया, और थर्ड साइज जो हो गया वो ये वाला है हमारा, जो सेक्शंस के अंदर के छोटे छोटे टाइटल्स हैं वो सब ये वाले, राइट। तो यहाँ पे 3 H1 H2 और H3 नाम से हमने टाइटल्स ले लिए, टाइटल्स के लिए साइज लिया है। यही 3 रहेंगे हर जगह, वही 2 बॉडी टेक्स्ट रहेगा हर जगह। अब अलग अलग नहीं लेंगे, अब एक 4th भी 5th भी ले लिया, हर जगह नया ही साइज ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। तो बॉडी टेक्स्ट 2 टाइटल्स 3, दैट्स इट, फाइनल। और इसी में हमारा पूरा डिज़ाइन बन चुका है, ओके, राइट। तो अब ये तो टेक्स्ट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं मार्जिन, पैडिंग और गैप्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो टाइटल है, टाइटल और जो बॉडी टेक्स्ट है ये वाला, इनके बीच का इनके बीच में गैप कितना रखा हुआ है मैंने, ये देखिए 24, ओके। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे भी 24 मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पे जाता हूँ क्योंकि वो सेम सिमिट्री है, टाइटल सब टाइटल, तो यहाँ पे अगर मैं गया तो यहाँ पे भी मुझे 24 ही मिलना है, 24। तो हर जगह इस तरह का जो टाइटल और सब टाइटल आया है, यानी कि 32 और 24 वाला टेक्स्ट का जो टाइटल सब टाइटल के बीच का जो गैप है वो हमने हर जगह पे 24 का दिया है, ओके। अब अंदर की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो अंदर अगर हम लोग देखें तो ये सब टाइटल्स है, सेक्शन के अंदर के छोटे टाइटल्स हैं। तो इनके और इनके जो बॉडी टेक्स्ट है इनके बीच का जो यहाँ पे देखें तो ये 16 दिया गया है वैल्यू, और ये कम हो गया क्योंकि फॉन्ट साइज भी कम हो गया, ओवरऑल सेक्शन भी छोटा हो गया, वहाँ टाइटल्स बड़े थे, राइट। और उसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो CTA दिया गया है, व्यू केस स्टडी, ये 24 है, यहाँ पे भी ये 24 है, और यहाँ देखें तो 16 है, यानी टाइटल सब टाइटल के बीच में कम गैप दिया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा दिया है। तो एक सब टाइटल के बाद उसका CTA आता है वो थोड़ा गैप के साथ, ज़्यादा के साथ देना है, और यही हमने यहाँ पे भी फॉलो किया है। अगर इसे देखें 24 है, और अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो ये 40 है, तो 24 40 ये ज़्यादा है। तो हर जगह यही रहेगा कि हमने वहाँ कम और नीचे CTA से पहले ज़्यादा देना है, ओके। तो हर जगह यही फॉलो किया गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो टाइटल है ईच सेक्शन का, टाइटल सब टाइटल, उसके बाद में जो मेन कंटेंट का एरिया आता है उसके बीच का गैप 80 लिया है। अगर मैं अब यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे भी 80 है। ये सेक्शन इतने ही थे, 2 ही सेक्शन थे, राइट, ओके। तो यहाँ इस तरह का जहाँ पे भी आया 80 और 80 यहाँ पे भी यूज़ किया है, राइट। अब देखें कि सेक्शंस के बीच में कितना रखना है, राइट। तो अगर मैं इसे लेके चलूँ तो ये देखिए 160 है, ये 2 सेक्शंस थे, इनके बीच का 160 था। अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊँ पूरी वेबसाइट के अंदर हर जगह सेम वैल्यू रखी गई है 160, ओके, हर जगह। तो ये भी है, राइट। तो हर जगह देखिए कितना ध्यान रखते हुए
ये गैप्स, मार्जिन, पैडिंग्स वगैरह दी गई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इनके बीच में तो ऑफकोर्स 24 होगा, जैसा कि ग्रिड दिखा रही है 24, ओके। इनके बीच में भी 24, तो यहाँ पे हर जगह 24 है। इनके बीच में अगर देखें तो 8 है, ये और कम कर दिया है हमने। इसे भी 16 किया जा सकता था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि हमने इससे भी अगर नीचे तक चले जाता तो छोटी स्क्रीन्स में ये इतना पूरा एरिया अबोव द फोल्ड में नहीं आता, इतना पूरा एरिया नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड किया था। यहाँ से अभी तक आपने देख लिया कि पेज का साइज़ क्या लिया था, फिर हमने ग्रिड ली थी, ग्रिड के अकॉर्डिंग फिर हमने सेक्शंस बनाए थे, सेक्शंस में हमने कलर्स कैसे डिसाइड किए, फिर हमने यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग्स वगैरह किस तरह से ली गई हैं, राइट, गैप्स क्या रखे हैं हमने, सिमिट्री कैसी रही है, टेक्स्ट में सिमिट्री क्या रही है, साइज़ में भी। तो 8 के पेयर को लेके हमने काफ़ी सीरियसली इस पे काम किया है, इसीलिए डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं अगर इसे प्ले करके आपको दिखाऊँ, काफ़ी मिनिमल है। देखिए एक बार में इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि इतना हुक करने के लिए, यूज़र को ग्रैब करने के लिए उसके माइंड को इनफ है। अब नीचे चलते हैं, अबाउट का सेक्शन आया, वेरी मिनिमल, बहुत ही क्लीन सा डिज़ाइन है। देखिए बिल्कुल तराश के बनाया हुआ सा, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया डिज़ाइन, तभी ये डिज़ाइन इतना मिनिमल, क्लीन एंड क्लियर दिखता है, कुछ भी हौच पौच नहीं है, क्राउडेड नहीं दिखाई दे रहा, राइट। ये देखिए एक बार में ये सेक्शन आ गया, फिर केस स्टडी आया, केस स्टडी में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक केस स्टडी का हमें यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। इसके बाद ये आ गया टेस्टिमोनियल का, तो ये भी काफ़ी क्लीन एंड क्लियर सा है, मिनिमल डिज़ाइन है। उसके बाद में ब्लॉग सेक्शन आया, और फिर यहाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट आया, और CTA वाले सेक्शन का जो कलर है हमने CTA का दिया, और ये जो है इमेज आ गई बीच में, ह्यूमन, हैप्पी ह्यूमन फेस आ गया, ये एकदम से ब्रेक कर रहा है, कंट्रास्ट लेके आ रहा है, राइट। अदरवाइज ये पूरी बिल्कुल ही प्लेन दिखाई दे रही होती है हमें, राइट, इसलिए हमने ऐसा किया है। और फिर नीचे गए, एक बड़ा सा सेक्शन में कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, एंड देन हमारा फुटर आ गया। तो ये पूरी स्ट्रेटजी रही है इसको बनाने के लिए। और यहाँ पे जो ट्रेंड जो चल रहा है मोस्टली वो इस तरह का ही ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे इमेज आ गई, और इस तरह की शेप्स और इस तरह की जो डॉट्स हैं, ये ऐसे आप यहीं पे बना लेंगे फिग्मा में ही। और इमेज के ऊपर इस तरह से शेप्स बनाना, उसमें स्टैटिस्टिक्स या कुछ आइकन्स, टेक्स्ट वगैरह लिखना, और उसमें बिल्कुल ही सॉफ्ट सी शेडो लगा देनी है आपने, ये शेडो लगा देनी है, राइट। इसमें भी देखिए ऐसा पीछे रियल इमेज है, उसके ऊपर यहाँ पे इलस्ट्रेशंस रखे जा सकते हैं, या इस तरह से पोर्टफोलियो का आइटम या डिज़ाइंस वगैरह रखे जा सकते हैं। तो इससे इंटरेक्टिव डिज़ाइन लगता है, ये चीज़ें जो है वो पॉप आउट होते हुए दिखाई देती है, वो बाहर निकलते हुए ऐसे दिखाई दे रही है, तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है। ये जो शेडो देख रहे हो, शेडो बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और शेडो का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, एक फ़ाइल दे रहा हूँ शेडो की। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसकी पूरी फाइल आपको मिल रही है, और ये खाली जो मैंने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड रखा है, तो आप एग्जैक्टली वहाँ से देखते हुए ऐसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, सारा कंटेंट आपके सामने है, राइट। तो ये प्रैक्टिस फाइल रहेगी आप लोगों के लिए, ओके। और यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है शेडो किट्स का, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फिग्मा की फाइल मिलेगी, जिसमें बहुत सारे शेडोज़ आपको बने बनाए मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारे, तो ये पूरी फाइल प्लस शेडोज़ की किट आपको इस वीडियो के साथ में मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं इस चैनल पे, और बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है, ताकि आने वाले इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स की वीडियोस या नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।